एक युवक अपने मन को नियंत्रण में करना चाहता था, पर वह ध्यान नहीं करना चाहता था। अपनी समस्या के समाधान के लिए वह बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों से मिला। सबने उसे अपने अपने मन शांत करने वाले मंत्र दिए, पर उसे किसी से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उसका मन अभी भी बेचैन था। तभी उसने एक बौद्ध गुरु के बारे में सुना। वह उनसे मिलने के लिए बहुत लंबी यात्रा करके पहाड़ पर बने एक आश्रम में पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं इसे शांत करना चाहता हूँ। इसके कारण मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपना मन शांत कर सकूं, पर मुझे ध्यान नहीं करना। मैं बिना ध्यान किए मन को शांत करना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा मार्ग है कि मैं ध्यान भी ना करूं और मन शांत हो जाए? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, यह तो बहुत आसान है। मन को शांत करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा मन है, तुम जो चाहो इससे करवा सकते हो। कल सुबह मैं तुम्हें 2 मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। वह युवक खुश हो गया और रात को वहीं आश्रम में रुक गया। रात भर वह 2 मंत्रों के बारे में ही सोचता रहा। सुबह होते ही गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे आपने वह 2 मंत्र देने के लिए कहा था जिससे मेरा मन बिना ध्यान किए शांत हो सकता है। आपने कहा था कि वह मंत्र आप मुझे सुबह देंगे। गुरुजी ने कहा, हाँ अवश्य, तुम्हें वह मंत्र मिलेंगे। कुछ देर पश्चात हम तुम्हें एक जगह पर लेकर जाएंगे, वहीं तुम्हें हम वो मंत्र देंगे। बैलगाड़ी में गुरुजी ने अनाज की बोरियां रख दी और युवक से कहा, तुम बैलगाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूँगा। युवक बैलगाड़ी चलाने लगा। दोपहर में युवक और गुरुजी एक स्थान पर पहुँचे। गुरुजी उस युवक को लेकर एक बड़े से कमरे के भीतर गए, जहाँ गुरुजी के लगभग 400 शिष्य बैठे थे, जो बहुत शोर कर रहे थे। जो मुंह में आ रहा था वहीं बोले जा रहे थे। इस कारण वहाँ अत्यधिक शोर था। गुरुजी ने उस युवक के कान में जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुनो, वहाँ उस मेरे शिष्य को देखो। उससे कहो मैं अनाज की बोरी ले आया हूँ और मुझे बताओ कि वह क्या कह रहा है। वह युवक उस शिष्य के पास गया और चिल्लाकर कहा, मित्र, गुरुदेव अनाज की बोरी ले आए हैं। लेकिन उस युवक की आवाज़ उस शिष्य तक नहीं पहुंची। शिष्य ने कुछ कहा पर युवक को समझ नहीं आया। फिर युवक ने जोर से कहा, गुरुदेव अनाज की बोरी लेकर आए हैं। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। शिष्य ने कुछ कहा। युवक समझ नहीं पाया कि शिष्य क्या बोल रहा है, लेकिन युवक ने शिष्य के मुख की ओर देखकर यह समझने की कोशिश की कि वह क्या बोल रहा है। तो युवक को लगा कि शिष्य बोल रहा है कि अनाज की बोरी उठाकर फेंक दो। युवक गुरुदेव के पास गया और चिल्लाते हुए कहा, गुरुदेव, उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वहाँ बहुत शोर है। वो खुद भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वह कह रहे हैं कि अनाज की बोरी उठाकर फेंक दो। गुरुजी ने सभी शिष्यों को चुप होने का इशारा किया। अचानक सभी शिष्य चुप हो गए। उस बड़े से कमरे में सन्नाटा सा छा गया, शांति जैसे वहां उतर आई हो। पर वह एक शिष्य जिससे उस युवक ने कुछ कहा था, वह अभी भी कुछ बोल रहा था। गुरुजी ने उस युवक से कहा, देखो वह शिष्य क्या बोल रहा है। युवक ने जरा सा ध्यान दिया तो उसे सुनाई आया कि वह शिष्य बोल रहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। युवक ने कहा, गुरुदेव, यहाँ तक आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आप भी तो सुन सकते हो। गुरुजी ने कहा, वह तब से यही बोल रहा है और तुम मुझसे कह रहे थे कि वह बोल रहा है कि अनाज की बोरी उठाकर फेंक दो। युवक ने कहा, गुरुदेव, इतने शोर में कोई कैसे सुन सकता है? कुछ भी सुनने के लिए शांति तो होनी चाहिए। गुरु ने कहा, तो यहाँ शांति कैसे आई? युवक ने कहा, जब सब चुप हो गए तो शांति आ गई। तब गुरुदेव ने कहा, अब जरा समझो, ये बड़ा सा कमरा तुम्हारा मन है और तुम्हारे मन के भीतर ऐसे ही शोर है। कौन क्या बोल रहा है
कुछ पता नहीं है। अगर तुम कुछ सुनना भी चाहो तो समझ नहीं आता, क्योंकि मन अशांति से भरा पड़ा है और शांति लानी है तो चुप तो होना पड़ेगा ही। बिना चुप हुए शांति नहीं आती। तो यही पहला मंत्र है कि चुप हो जाओ। बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी चुप होना है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका एकमात्र कारण यही है कि हम चुप नहीं होते। हम किसको क्या बोल रहे हैं पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोले चले जाते हैं। उस युवक को गुरु की बात समझ आ गई। उसने कहा, गुरुदेव आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपने 2 मंत्रों के लिए कहा था, अभी तो एक ही मंत्र हुआ है, दूसरा मंत्र भी दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा, यह अनाज मैं अपने शिष्यों के लिए लाया था, पर इसे गाड़ी में ही रहने दो और यहाँ आश्रम में जो अनाज है उसे भी गाड़ी में वापस डाल लो। आश्रम में पहुंचकर मैं तुम्हें वह दूसरा मंत्र दूंगा। शिष्य की मदद से गाड़ी में और अनाज डाल दिया गया। बैलगाड़ी में अब बहुत वजन हो चुका था। गुरुजी ने कहा, अब तुम बैलगाड़ी चलाओ। युवक ने बैलगाड़ी चलाई, पर बैलगाड़ी ठीक से चल नहीं पाई, क्योंकि बैलगाड़ी में बहुत अधिक वजन हो चुका था। आधे रास्ते जैसे तैसे करके गाड़ी चलती रही। तब युवक ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी, यह चढ़ाई है और यह रास्ता भी सही नहीं है, और बैलगाड़ी पर आपने बहुत अधिक वजन डाल दिया। जो अनाज आप यहाँ लेकर आए थे, अगर आप उसे वहीं छोड़ देते तब चाहे वहाँ से दूसरा अनाज ले आते, तब तो यह गाड़ी चल सकती थी, पर अब इस पर वजन बहुत है, अब यह आगे नहीं चल सकेगी। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि हमारा मन बैलगाड़ी की तरह है। जब हम बैलगाड़ी पर कोई वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम उस वजन को उसकी सही जगह पर उतार कर दूसरा वजन वापस लेकर आते हैं, परंतु हम अपने मन के साथ ऐसा नहीं करते। हमारे मन में जो भी वजन होता है हम उसे दूसरी जगह यानी दूसरे व्यक्तियों के पास लेकर जाते हैं और वहाँ से दूसरा नया वजन लेकर वापस आते हैं। इसी तरह हम जब भी किसी से मिलते हैं तो वहाँ से एक नया वजन अपने मन की गाड़ी में रखकर ले आते हैं, और इसी तरह हमारा मन कभी खाली नहीं होता, क्योंकि हम मन के कोई भी वजन उतारते नहीं हैं, बल्कि उसमें वजन डालते जाते हैं और वह भारी हो जाता है। फिर वह थोड़ी बहुत चढ़ाई पर भी यानी जीवन के आने वाले कठिन समय में भी चल नहीं पाता है और व्यक्ति निराश होकर गिर पड़ता है। इसलिए यही दूसरा मंत्र है, जब भी कोई कार्य करो तो उसे जहाँ पूरा करो वहीं छोड़ दो। उसे अपने साथ लेकर मत घूमो, अपने मन में मत रखो। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उसे वहीं छोड़ दो, भविष्य तक उसे अपने साथ खींचकर मत लाओ। जब भी तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, उसमें शोर उत्पन्न हो जाएगा और तुम दुख में फंस जाओगे। और अब उस युवक को गुरु का दूसरा मंत्र भी समझ आ गया था। उसने गुरुदेव से कहा, पहला मंत्र है चुप रहो, देखो और सुनो, और आपका दूसरा मंत्र है जो पूरा हो गया है उसे वहीं छोड़ दो। क्या यह करने से बिना ध्यान किए मेरा मन नियंत्रित हो जाएगा? क्या मुझे शांति मिलेगी? गुरु ने कहा, जैसे ही मन में शांति आती है ध्यान खुद शुरू हो जाता है। तुम चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, तुम चुप रहकर शांति को प्राप्त करो या ध्यान करके चुप रहो, दोनों ही स्थिति में ध्यान तो होगा ही। जब मन शांत होता है तो ध्यान अपने आप शुरू हो जाता है। उस युवक को गुरु की बात समझ आ गई थी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अशांति है और उसका यही कारण है, हम अपने मन पर बोझ रखते चले जाते हैं, उसे कभी खाली नहीं करते। इसलिए हमें चिंता लगी रहती है, शांति का अनुभव नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को मत फंसाओ, लक्ष्य बढ़ा रखो, तब जीवन में बिना ध्यान के भी शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।